Hello, welcome to this class. This is English class. Here we are reading English literature for class 11th C. Today our chapter is a photograph. This is poetry section and this is poem. Here we will discuss about the summary of this poem, a photograph. Let's start this video. The poetess looks at the photograph of her late mother. यहाँ पर जो कवयित्री हैं वो अपनी मृत माँ का फ़ोटो देख रही हैं विद हर टू कज़िन। उस फ़ोटो में उनके साथ दो उनकी चचेरी बहनें भी हैं और सी बीच, ये सभी सी बीच पर हैं। द मदर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 3। लेखिका की जो माँ हैं वो इन तीनों में सबसे बड़ी हैं। 12 years old एंड हैड अ लवली फेस। उनकी उम्र 12 साल है एंड हैड अ लवली फेस, उनका एक सुंदर चेहरा है। दे वर एस्कॉर्टेड बाय द अंकल। उन सभी का मार्गरक्षण किया गया है उनके अंकल के द्वारा। हु क्लिक्ड द कैमरा, जिन्होंने कैमरे से इस फोटो को लिया है। द गर्ल्स स्टूड इन सॉलो वाटर। लड़की जो है वो उथले हुए पानी में खड़ी हुई है, जो समुद्र का जल है। द सी बेब्स, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ये यहाँ पर सी है, सी वर्ड। सी बेब सीम्स टू बी वॉशिंग देयर फीट। समुद्र की जो लहरें हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके पैरों को धोने का कार्य कर रही हैं। विच चेंज्ड फास्ट विद द पासेज ऑफ टाइम। ये बदलती चली जा रही हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है। ओनली द सी हैज़ फाउंड नो चेंज इन इट्स बिहेवियर ओवर द ईयर्स। लेकिन समुद्र में इतने साल बीतने के बाद भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। ओनली द सी हैज़ फाउंड नो चेंज, बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है समुद्र में। इन इट्स बिहेवियर, इसके व्यवहार में। ओवर द ईयर्स, इतने सालों में। द मदर हैपेंड टू सी हर फोटो आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ सम 20-30 ईयर्स। माँ ने अपने उस फोटो को देखा है, ये घटना घटित हुई है। आफ्टर अ टाइम गैप, काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 20 या 30 साल का। शी वाज अम्यूज्ड टू सी द प्रेटी बीच ड्रेस्ड ऑफ ऑल 3 गर्ल्स। वह बहुत अधिक शर्मिंदा होती हैं। अम्यूज्ड मीन्स शर्मिंदा होना, लज्जित होना। टू सी द प्रेटी, उस सुंदर दृश्य को। बीच ड्रेस, जिनमें उन ड्रेसेस को, उनके कपड़ों को जो उन्होंने उस फोटो में पहन रखा है। ऑफ द 3 गर्ल्स, तीनों लड़कियों ने। शी ब्लश्ड एंड लाफ्ड, वो लज्जित होती हैं और हंसती हैं। शी टोल्ड द पोएटेस, वो कवित्री को बताती हैं दैट कि दे हैड बीन ड्रेस्ड फॉर द प्लेजर ट्रिप बाई हर। उन्होंने इन कपड़ों को पहना था उस आनंदमयी ट्रिप के लिए, आनंदमयी यात्रा में, अपनी कजिन्स के साथ, जिनके नेम हैं बेटी एंड डॉली। द सी हॉलीडे वाज द मदर्स पास्ट। जो समुद्र में छुट्टियां बिताने का समय था वो उनका अतीत था। बोथ हैड लॉस्ट देयर न्यूनेस विद द पासिंग ऑफ टाइम। दोनों ने ही अपनी न्यूनेस, अपने नएपन को खो दिया था विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता। द फोटोग्राफ इज ट्विस्टेड एंड फेडेड। जो उनका फोटोग्राफ है वो ट्विस्टेड हो गया है। ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ जाना, एंड फेडेड भद्दा हो जाना। द मेमोरी ऑफ द ऑथर्स लाफ्टर हैज़ ऑल्सो ग्रॉन फेंट। माँ की जो हंसी है वो भी अब फीकी पड़ गई है। द मदर ऑफ द पोएटेस डाइड सम 12 years एगो। जो लेखिका की माँ हैं वो लगभग 12 साल पहले ही मर चुकी हैं। द पोएटेस हैज़ फेस्ड ओनली ब्लैंक साइलेंसेस। अब कवित्री केवल महसूस करती हैं, सामना करती हैं केवल शांत, साइलेंसेस कहते हैं शांति का, जहाँ शोरगुल ना हो। आफ्टर हर मदर्स डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात। सी हैज़ नथिंग टू से अबाउट दैट पीरियड सिंस द मदर लेफ्ट। उनके पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है जब से उनकी माँ का
निधन हुआ है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द poem. So we have to stop this video here. Thanks.